क्या जनरल मुनीर ने इमरान खान की आंख फोड़ दी? अगर ये सोचते हैं ना कि कुछ करने का, तो ये सोचे भी ना, इनकी किसी की आंख नहीं बचेगी। खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहां अपनी मर्जी के टीके लगाएं। इमरान को आधी रात अस्पताल क्यों पहुंचाया गया? खुदा ना खास्ता इसमें एक बात भी सच हुई और खान साहब को इतना नुकसान पहुंचा कि इनका सर अगर कटे तो अवाम के हाथ से कटे। एक हल्का से ट्रेलर ये देख रहे हैं, जिस दिन ये कॉल होगी ना, जिस दिन ये कॉल अनाउंस होगी, यकीन करें ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं होगी। मुनीर की नाक कट गई, आंख भी नहीं बचेगी। ना भारत से 3 दरियाओं का पानी खुलवा सके, ना अफगानिस्तान का बॉर्डर खुलवा सके। सिर्फ झूठा बयानिया, ये उछल कूद रहे, गजा की डील होगी, गजा की डील होगी। बर्बाद हो गए हैं लोग, रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम अमेरिका की गेम कर रहे हैं। हम ट्रंप के पीस बोर्ड में शामिल हो गए। इनका ख्याल है हम गोलियों से काबू कर लेंगे, गोलियां नहीं अब चले, अब गोलियां वाले कुछ और बंदोबस्त करके आएंगे जो गोलियां नहीं खाएंगे। 2.5 साल में पहली बार इमरान खान अडियाला जेल से बाहर तो निकले, लेकिन इतनी बुरी हालत में निकले कि जेल के चारों ओर तैनात पुलिस वालों को दरका मार गया। आंख पर पट्टी बंधी थी, खून भी बह रहा था। यह हुआ आधी रात के वक्त और इस बारे में ना इमरान के परिवार को कुछ बताया गया, ना उनकी पार्टी को। हफ्ते की रात इमरान खान साहब को अडियाला जेल से खुफिया तरीके से पिम्स अस्पताल लेकर गए। ये खानदान को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसका इलाज जेल में नहीं हो सकता था। हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे कि खान साहब को रात की तारीकी में आप लेकर जाएं किसी अस्पताल में, वहां अपनी मर्जी के टीके लगाएं। हमें यही इत्तला मिली है कि टीके लगाए गए और इसको 6 दिन तक इस फरेबज़दा हुकूमत, इस फ्रॉड हुकूमत के वजीर इसको जुटलाते रहे। खान साहब से मिले बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। आज हम यहाँ खड़े हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम को हम ये कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है। अडियाला के बाहर ये लाव लश्कर, फौजी छावनी जैसी बाड़बंदी और हजारों पुलिस वाले इसीलिए हैं क्योंकि इमरान के फौजियों को पता चल गया है कि उनके लीडर के साथ जेल में कुछ बहुत भयानक हुआ है। आखिरकार लंबी लुका छिपी के बाद जनरल मुनीर को कबूलना पड़ा कि इमरान को जेल से अस्पताल पहुंचाया गया था। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। शनिवार यानी 24 जनवरी को देर रात इमरान खान के लिए जेल में डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टरों की टीम 3 बार जेल आई, लेकिन तीनों बार उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज अस्पताल में ही हो पाएगा। इसके बाद इमरान को आधी रात को ही इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जनरल मुनीर ने इस बात को 6 दिनों तक राज रखा। अगर आंख खराब हुई है तो पहले आप हमें बताओ, हमें बताए ना कि खान साहब की तबीयत खराब है, तो ये जाके देखो, जान के फैलाते हैं चीज। आज एक चीज फैलाई, पहले जी आपको याद है जब तो उनका था कत्ल हो गए। इनकी जुर्रत है ना, ये खुद कत्ल हो जाएंगे सारे, ये सोचे भी ना। इन्होंने इमरान खान की आंख खराब, इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, उनकी आंख को कुछ नहीं है। अगर ये सोचते हैं ना कि कुछ करने का, तो ये सोचे भी ना, इनकी किसी की आंख नहीं बचेगी। ये जानबूझ के करते हैं लोगों को वो करने के लिए कि इमरान खान बीमार है। इमरान खान को आज आंख की तकलीफ है, कल पेट की
तकलीफ है, कल दिल की झूठ। अगर ये कोशिश करें ना करवाने की, तो फिर ये सोचें कि ये आज अगर लोग पुरअमन बैठे हैं ना, फिर सब गलों पे होंगे। ये लोग एक दफा निकल आए तो ये काबू कर सकेंगे? कितनी गोलियां चलाएंगे, कितने लोगों को मारेंगे? मार चुके हैं ना, इनके मुंह को खून लगा हुआ है, लेकिन अब लोग खुद भी मारेंगे फिर इनको। इनका ख्याल है हम गोलियों से काबू कर लेंगे, गोलियां नहीं अब चले। अब गोलियां वाले कुछ और बंदोबस्त करके आएंगे जो गोलियां नहीं खाएंगे। मुनीर को सीधी धमकी है कि अगर इमरान खान की आंख को कुछ हुआ तो ना मुनीर की आंख बचेगी ना किसी और की। इमरान के खास कमांडर और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी गुरुवार को लाव लश्कर के साथ इमरान का हाल जानने के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, लेकिन उन्हें बाड़ बंदी के बाहर ही रोक दिया गया। क्या पोजीशन है जो चोरी चोरी चुपके जो है वो एक पाकिस्तान के अजीम लीडर को आप जेल से बाहर लेके जाते हैं और किसी को पता भी नहीं होता, उस चोरी की क्या पोजीशन है? आज मुलाकात करने के लिए छोड़ेंगे कि नहीं? हम आए, हमारे नाम है, आप जल्दी बताएं, क्योंकि ये हालात तशवीशनाक भी है और संगीन भी होते जा रहे हैं। तो आप अपने बड़ों से बात करें, क्योंकि अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो हालात ख़राब होंगे और इनकी जिम्मेदार फिर ये खुद होंगे। ठीक, आप ये मैसेज पहुंचा दें और हम यही हैं। अडियाला के बाहर इमरान के फौजियों का हुजूम जमा है। इमरान के लिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं। या अल्लाह गैबी ताकत का बंदोबस्त होगा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर हल्की मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, आमीन। मुनीर की फौज ने लोगों को अभी तक ये बताया ही नहीं कि इमरान की आंख को हुआ क्या। क्या मुनीर के कहने पर इमरान की आंख फोड़ दी गई? मुलाकातों को भी यहाँ से रोक रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अदलिया ने ऑलरेडी मुलाकात की इजाज़त दी हुई है। इस किस्म के जब इश्यूज आएंगे ना, तो ये इस आवाम को, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आवाम और इमरान जिस दिन ये दरमियान में से ये लोग निकल गए ना, ये आवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक हल्का सा ट्रेलर ये देख रहे हैं, जिस दिन ये कॉल होगी ना, जिस दिन ये कॉल अनाउंस होगी, यकीन करें ये सिचुएशन इनके कंट्रोल में नहीं होगी। इमरान को काबू में करने के लिए मुनीर ने क्या क्या नहीं किया। उनकी पार्टी तोड़ी, चुनाव लड़ने से बैन किया, जेल में ठूसा, पार्टी के नेताओं के आपत्तिजनक वीडियो बनवाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और पार्टी छोड़ने को मजबूर किया। लेकिन इमरान फिर भी नहीं झुके। तो क्या अब मुनीर इमरान की आंख फोड़ने पर उतर आया है? कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आपकी भी फहाश वीडियो बनाई जाएगी। खड़ा किसी और का होगा, सर आपका होगा। मैं कहा कर ले, हाथ आजाद है, जो करना है। ये ब्लैकमेलर्स हमें बता रहे हैं कि फहाशी क्या होती है। वीडियोस बनाने और बनने का जो शौक है और देखना का इन फहाश लोगों को शौक है। खान साहब के पास नून की खवातीन और पीपल की खवातीन की वीडियोस और ये फाइलें भेजी गई कि आप भी इन पे केस करें, लोग आप पे केस करते। तो खान ने कहा मैं वो मर्द नहीं हूँ जो कीचड़ में खेलता है। तो इन गंदे लोगों की तरह अल्लाह हमें अपने ख्वाबों में भी ना करे। अगर इमरान खान की जो खबरों की तस्दीक हो जाती है और खुदा ना खास्ता इसमें एक बात भी सच हुई और खान साहब को इतना नुकसान पहुंचा, तो अब मुझे एस्टैब्लिशमेंट की चाल लग रही है कि वो तंग आ गए हैं। मरियम, बिलावल, शहबाज, नवाज और जरदारी की नालायकी से वो चाहते हैं कि इनका सर अगर कटे तो अवाम के हाथ से कटे, इनको ना हटाना पड़े। गुरुवार सुबह से ही रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर जंग से पहले का मंजर बना हुआ है। मुनीर की बर्बरियत की खबर पाकर दूर दराज से इमरान के फौजी जेल के बाहर जुटने लगे हैं। आधी रात को बड़े एक्शन की पूरी संभावना है। इमरान ब्रिगेड मुनीर और उसके फौजियों पर कभी भी टूट पड़ने और आंख के बदले आंख लेने को तैयार है। पहला सवाल तो ये है कि हमारे लीडर जनाब इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। अगर फर्ज करें इस हालत तक वो पहुंचे तो इसका मतलब ये है कि वो पहले बीमार थे। इस बीमारी को पहले छुपाया क्यों गया? जब हालत इतनी संगीन हुई कि इनको तभी दहशतगर्दी करनी पड़ी इमरान खान साहब के साथ और उनको जेल से अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा, तो उनकी फैमिली को और उनके ज़ाती मुआलिज को, जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, उनको क्यों इत्ला नहीं दी गई? इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया? इसके पीछे मकासद क्या है?
मैं समझता हूं कि इन्होंने मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ मजाक किया है, लेकिन पाकिस्तानी कौम इस मजाक को बिल्कुल कबूल नहीं करती और इसके रिएक्शन में पाकिस्तानी कौम और हम सब मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। इसका बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। इमरान के फौजी अडियाला जेल से हिलने को तैयार नहीं है। खुद खैबर पख्तूनख्वा के सीएम भी रात भर के लिए जेल के बाहर डट गए हैं। इमरान खान की आंख को नुकसान पहुंचाकर मुनीर ने जो गलती की है उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा, शायद मुनीर को अंदाजा भी नहीं है। हमने खान साहब की तबीयत देखनी है क्योंकि हमारे लीडर हैं, वो हम सब के लीडर हैं, वो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं, लेकिन हमें कंसर्न है और ये हम चाहते हैं, हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इनकी फैमिली की फिलफोर मुलाकात करवाई जाए। डटे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला मुलाकात जब तक नहीं होगी हम यहीं भी हैं। आप देख रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जो ये पॉलिसीज़ हैं तो ये अवाम के लिए बड़ी मायूस कुन है और खान साहब तो हमारे दिलों में रहते हैं। ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं लोग जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, ये नहीं चाहते कि वो खान साहब निकलें, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। हम दुआ गो हैं, हम दुआ करते हैं और हम आते रहेंगे। आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे, पूरी कौम अलर्ट रहें। इंशाल्लाह ताला हम आज रात यहीं गुजारेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर ख्वामखा हालात को ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उन पर ही आएगी जिम्मेदारी। जनरल मुनीर जो चाहे कर ले, पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत पर वो लगाम नहीं लगा पाया, ना ही पाकिस्तानियों के दिल में अपने लिए कोई जगह बना पाया। पाकिस्तानियों का एक बड़ा तबका इमरान खान के नाम पर कभी भी मरने और मारने को तैयार है। अगर खान साहब को कुछ हुआ, खुदा की कसम मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कह रही हूँ, अगर कुछ हुआ खान, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तो इनको लग पता जाएगा। ये अपने घरों में खुदा की कसम इनको खींच के बाहर निकालेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे इनको। कितना बर्दाश्त करेंगे हम, कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये इस हद तक आ गए हैं, इतना इनको डर और खौफ है एक इंसान से, एक इमरान खान से। तो ये रखेंगे याद, अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये फिर भूल जाएं कि हम जो है ना हम सब कुछ भूल जाएंगे। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि मैं आइन और कानून सब कुछ भूल जाऊंगी। आइन और कानून है कहाँ, मुझे बताएं ना, कहाँ है? क्यों नहीं बताते? क्यों छुपाया हुआ है? आखिर क्या बात है, क्या राज है? कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी हो रही है, कोई बात तो है ना। तो इंशाल्लाह सामने आ जाएगी। फिर वो तंग आए तो जंग आए, अवाम तो अब तंग आई भी है, फिर दंगल ही होगा, फिर यही रह गया है, बस दंगल बजना है और इंशाल्लाह वो होगा। अगर ये सीधे तरीके से नहीं मान रहे, नहीं कर रहे वो सारा कुछ, तो फिर हमारे पास एक हल यही रह गया कि हम सड़कों पे निकले और जिहाद करें, बस यही है। अडियाला जेल के अंदर शनिवार आधी रात को क्या हुआ, किसने किया, इन सारी बातों पर अभी तक पर्दा पड़ा है। न शहबाज से कुछ बोलते बन रहा है, न मुनीर कुछ बोलने को तैयार है। इमरान की पार्टी कह रही है कि इमरान की आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर मुनीर की भी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही कटेगी। ये जो सिचुएशन है ये हो चुकी है कि ये अंधेपन का भी शिकार हो सकते हैं, यानी अंधे भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिनाई जा भी सकती है। यानी हम नजरियाती तौर पर अंधे होने की बात नहीं करें, हम नजरियाती अंधे की बात नहीं करें, हम इन रियलिटी जो अंधे होते हैं फिजिकली, हम उसकी बात करें, जिनको आंखों की प्रॉब्लम होती है। तो उसके ऊपर जो डॉक्टर्स थे उनको ये कहा गया कि आपने जो ट्रीटमेंट करना है और जेल के अंदर ही करें। डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया। प्रेशराइज करने पर मैं जेल के अंदर ये इलाज उनका आंख का करने की कोशिश करूं और उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो जाए या वो ब्लाइंड हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए जो है आपने जो करना है तुसी जो करना कर लो। जब अगर आंख को कुछ वाकई हो गया और इतनी बड़ी सिचुएशन हो गई और बात बाहर निकली तो ये तो बड़ी बदनामी होगी। यानी ये कि बहुत ज़्यादा शोर उठेगा और फिर इसके ऊपर हो सकता है कि खान को छोड़ना ही पड़ जाए।